पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कल से हुकूमत मुखालिफ लॉन्ग मार्च। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि वजीर आजम इस्तीफा दे दें तो अदम एतमाद और लॉन्ग मार्च की जरूरत नहीं। हुकूमत पर जमहूरी हमला करने इस्लामाबाद जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कराची से इस्लामाबाद तक एहतजाजी मुहिम चलानी है। 37 शहरों से होते हुए 8 मार्च को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि सिलेक्टेड वजीर आजम पर से अवाम का एतमाद उठ चुका। पाकिस्तान में जमहूरियत का जनाजा निकाला गया। शहबाज शरीफ और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल की मुलाकात। हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर मुकम्मल इत्तफाक। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का कहना है कि अदम एतमाद की तहरीक का असूली फैसला कर चुके हैं। अख्तर मेंगल ने कहा कि हम PDM का हिस्सा हैं और हमेशा PDM के साथ खड़े हैं। तहरीक इंसाफ का सिंध हुकूक मार्च घोटकी से शुरू। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मार्च के शुरका से खिताब करते हुए कहा कि अवाम चाहते हैं सिंध में PTI को मौका मिले। काफिला 6 मार्च को इमरान खान का पैगाम लेकर कराची पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि सिंध वज़ीर आज़म इमरान खान के इस्तकबाल के लिए तैयार है। बिलावल भुट्टो अवाम के हकूक़ का हिसाब दें। रूसी अफवाज के यूक्रेनी शहरों पर मिसाइल हमले, 198 शहरी हलाक। रूस की यूक्रेन के खिलाफ जंग दारुल हुकूमत कैफ पहुंच गई। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में रूसी और यूक्रेनी फौज में घमसान की लड़ाई। यूक्रेन ने रूस के 3500 फौजियों को हिलाक करने का दावा कर दिया। यूक्रेनी हुकाम का कहना है कि रूस के 200 फौजी ज़ेर हिरासत हैं, जबकि रूस के 14 तैयारे, 8 हेलीकॉप्टर और 102 टैंक लापता हैं। दूसरी जानिब रूस ने ताहाल किसी जानी नुकसान का एतराफ़ नहीं किया। कौमी एयरलाइन PIA ने यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए फ़िज़ाई ऑपरेशन तरतीब दे दिया। PIA की जानिब से एतवार के रोज़ 2 परवाज़ें पाकिस्तान से पोलैंड रवाना करने की तैयारी मुकम्मल। यूक्रेन में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर नोवेल खोखर ने कहा है कि यूक्रेन में 3000 पाकिस्तानी तलबा थे, जिनमें से अक्सरियत को निकाला जा चुका है। इस वक्त यूक्रेन में 600 के करीब तलबा रह गए हैं। रूसी हमले को पसपा करने की जद्दोजहद। अमेरिका ने यूक्रेन की फौजी इमदाद के लिए $350 मिलियन जारी कर दिए। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने अपनी ताज़ा ट्वीट में बताया कि शराकतदारों की जानिब से भेजे गए हथियार और दीगर साजो सामान यूक्रेन के रास्ते में है। जंग मुखालिफ इत्तेहाद काम कर रहा है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि हिज़्ब इख्तिलाफ अदम एतमाद की बातें सिर्फ अपना दिल बहलाने के लिए कर रही है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने मुलाकात की। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ सिर्फ इक़्तिदार की खातिर सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिशें कर रही है। दोनों रहनुमाओं की हिज़्ब इख्तिलाफ की इंतशार की सियासत की मजम्मत, हिज़्ब इख्तिलाफ के मनफी हथकंडों का डट कर मुकाबला करने का अज़्म। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह का बड़ा दावा। कहा हुकूमत ने असम्बलियां तोड़ने का नोटिफिकेशन पहले ही दस्तखत करके रख लिया। राना सनाउल्लाह ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सियासी जमातों के राब्ते जारी हैं, फ़ोन और इशारे आने बंद हो गए हैं। उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ का बयानिया और मौक़िफ़ कामयाब नज़र आ रहा है। टेलीफोन और इशारों से सियासत नहीं होती। तहरीक इंसाफ की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के नामों की हतमी मंजूरी। सेक्रेटरी जनरल PTI असद उमर की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। चेयरमैन इमरान खान की सरबराही में बनाई गई सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में मजमूई तौर पर 60 मेंबरान शामिल। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, आमिर महमूद कयानी, फवाद चौधरी और आजम खान सवाती भी कमेटी का हिस्सा होंगे। सहाफ़ी अतर मतीन के कत्ल का मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी की जानिब से दावा किया गया है कि अतर मतीन के कत्ल में मुलविस मुलजिम अशरफ बंगलजई को सिंध पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जबकि पुलिस ने गिरफ्तारी की तस्दीक करते हुए बताया कि मुलजिम का ताल्लुक बलोचिस्तान के इलाके खुजदार से है। कातिल को हब बॉर्डर के करीब से गिरफ्तार किया गया। आलमी वबा कोरोना से मजीद 14 अफराद की जान चली गई। 24 घंटे के दौरान 1207 नए केस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 2% से जायद रिकॉर्ड। कलंदर्स या सुल्तान्स, कौन होगा PSL 7 का फातेह? मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स में फाइनल कल होगा। लाहौर कलंदर्स ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड को 6 रन से शिकस्त दे दी। 169 रन के हदफ में शादाब 11 162 पर आउट हो गई। अफगान क्रिकेटर राशिद खान ने PSL का फाइनल खेलने की खबरों की तरदीद कर दी।
راشد خان نے ٹویٹر پر جاری پیغام میں کہا کہ لاہور قلندرز کی ٹیم کے ساتھ فائنل کھیلنا اعزاز کی بات ہوتی، لیکن قومی فریضے کے سبب فائنل میں شامل نہیں ہو سکوں گا۔ آسٹریلوی کرکٹ ٹیم کا 24 سال بعد دورہ پاکستان۔ آسٹریلوی کرکٹ ٹیم کل صبح 5 بجے اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچے گی۔ ٹیم ہوٹل میں 2 روز تک بایو سیکیور ببل میں رہے گی۔ بایو سیکیور ببل کے بعد آسٹریلوی ٹیم کے کورونا ٹیسٹ کیے جائیں گے۔